क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला आज अमेरिका में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क के मैदान में टकराएंगे। T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेजी से भरपूर मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टीम में इमाद वसीम की वापसी, साइम को भी मौका मिलने का इम्कान। पाकिस्तानी शायकीन का भारत को हराकर अमेरिका से अपसेट शिकस्त का गम भुलाने का मशवरा। ग्रीन शर्ट्स खरीदकर मैच शुरू होने का बेताबी से इंतजार। पाकिस्तान को एफर्ट करनी चाहिए क्योंकि इंडिया है, इंडिया के अगेंस्ट एफर्ट करनी चाहिए। वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन इंडिया वाला मैच जरूर जीते। इंडिया को हम हरा के रख देंगे, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी आपने, ये मेरे से गारंटी लिख दें। पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे अवेल करे और कोशिश करें कि इंडिया से मैच जीते। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए भारत से फतह दरकार। पाकिस्तान टीम को अगले दोनों मैचेस में आयरलैंड और कनाडा से भी जीतना होगा। एक मैच में भी शिकस्त पाकिस्तान को अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 कर देगी। तेज फॉर्मेट में जल्द फैसले करना होते हैं, कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टियन ने मैच अहम करार दे दिया। जरूरी नहीं पिछला मैच हारने वाली टीम अगला मैच भी हार जाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मोहतात। T20 वर्ल्ड कप में पिचेस के मयार पर सवालात। पाकिस्तान और भारत के मैच में पिच कैसी होगी, क्रिकेट पंडितों में बहस छिड़ गई। आईसीसी का गैर मयारी विकेट का एतराफ करते हुए बेहतरी का आज़म। मैच के दौरान हल्की बारिश भी मुतवक्के। इजाफी वक्त देकर 20 ओवर मुकम्मल किए जाने का इम्कान। पाक भारत दोनों टीमों में कई खिलाड़ियों में किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने की सलाहियत। पाकिस्तान के बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान मरकज़े निगाहों के। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली रन्स के अंबार लगाने के माहिर। भारतीय टीम के लिए मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग खतरा। पाक भारत मैच के लिए दोनों मुल्कों के क्रिकेटर्स पुरजोश। दोनों टीमों के टकराव में पूरी दुनिया के शायकीन दिलचस्पी लेते हैं। बाबर आजम और रिजवान का वीडियो बयान। पाकिस्तान के खिलाफ मैच का अलग ही एहसास होता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा भी पुरजोश। साबिक लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने भी आज अच्छे मार्के की उम्मीद लगा ली। कोई भी फेवरेट नहीं, न्यूयॉर्क की कंडीशंस मुश्किल हैं। साबिक कप्तान रमीज राजा ने जीत का चांस 50-50 करार दे दिया। पाकिस्तान को गलती से सबक सीखकर मैच पर तवज्जो देनी होगी। कामरान अकमल का मशवरा। मैच में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। नवजोत सिद्धू का तबसरा। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत 7 मुकाबले होंगे। पाकिस्तान को सिर्फ एक में कामयाबी मिल सकी। 2022 के वर्ल्ड कप में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच 4 विकेटों से जीता। 2021 में शाहीनों ने यकतरफा मुकाबले में 10 विकेटों से फतह हासिल की। कोलकाता, ढाका और कोलंबो में भारत ही फातिह ठहरा। बॉलिंग नहीं करनी है। रोहित को और विराट को अपने अच्छे दोस्त समझो। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा दोस्त समझें, ज्यादा खतरनाक बॉलिंग न कराना। भारतीय शायकीन की शाहीन शाह अफरीदी से मुलाकात में ख्वाहिशात का इजहार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। IMF को खुदा हाफिज कहकर गया था, ये वापस लेकर आ गए। कड़ी शराइत मानने से गरीबों की मुश्किलात कैसे खत्म होंगी? नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सवाल। बानी PTI ने बतौर वजीर आजम अमरीका जाकर कहा था नवाज शरीफ की जेल से AC उतरवा देंगे। आज खुद जेल में हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। इंतकाम लेने वाला नहीं, मोहतरमा से मीसाक मईशत किया, मगर आपका रवैया रूठे हुए बंदे की तरह है। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। तहरीक इंसाफ के नजरिए को कोई खत्म नहीं कर सकता। लोगों को जबर के जरिए PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला को मिलकर मसाइल हल करने का मशवरा। शोला बयानी नौकरी पक्की करने का तरीका एक करार दे दिया। गवर्नर पंजाब की जानिब से हतक इज्जत कानून की मंजूरी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान कर दिया। हुकूमती तकरीबात, विफाकी और सूबाई बजट और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों के बायकॉट का फैसला। मुतनाज़ बिल के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से भी राबता किया जाएगा। सहाफ़ी तंजीमों ने बिल को इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। पंजाब असेंबली से मंजूर हतक इज्जत का कानून। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सहाफ़ी जाफर अहमद यार और शहरी राजा रियाज की दरखास्त में वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। वजीर आज़म का सरकारी खर्च पर 1000 तलबा को चीन के योंगलिंग एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन बेस में तरबियत दिलवाने का ऐलान। ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन का मुआहिदा। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। शहबाज शरीफ का चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का भी दौरा। वजीर आज़म ने चीन का दौरा सीपैक के लिए अहम संगे मील करार दे दिया। इस्राएली फौज का गजा में एक बार फिर कत्लेआम। नसीरात कैंप पर फजाई और जमीनी हमले में 210 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 400 से जायद जख्मी। इस्राएली फौजी एहलकार इमदादी ट्रक में कैंप में पहुंचे। अमरीकी फौजी भी हमराह थे। फलस्तीनी हुक्काम का दावा, इसराइल ने ऑपरेशन के जरिए 4 कैदियों को छुड़ा लिया। नेतन्याहू का मजीद कार्रवाइयों का भी ऐलान। फायरिंग में 4 कैदी छुड़ाए गए, कई इसराइली कैदी मारे गए। अल-कस्साम ब्रिगेड ने तफसीलात जारी कर दी। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल की फ़लस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ रैलियां। अमरीका में मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के बाहर बाड़ लगा दी। स्पेन के शहर मैड्रिड में तलिबान ने एहतजाजन सड़क बंद कर दी। यमन के मुख्तलिफ शहरों में भी बड़ी रैलियां। मराकश में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आग लग गई। 4 बच्चे झुलसकर जाँ बहक। अमले ने जानों पर खेलकर 70 बच्चों को बचा लिया। वार्ड में मौजूद सामान जलकर राख। वजीर आला मरियम नवाज का बच्चों की हलाकत का नोटिस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। मीरपुर माथेलो से सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस का एक मुल्जिम गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और पिस्तौल भी बरामद। मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस का दावा। CIA कराची की कोयटा में कार्रवाई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इत्तिका के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान बलूचिस्तान फरार हो गए थे। मुल्जिमान तरबियती याफ्ता और गाड़ियां छीनने में मुलविस हैं। गिरोह का सुराग लगा लिया गया। SSP अदील का दावा। कराची में गैर तरबियती याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। रवा माह न्यू कराची और 5 स्टार चौरंगी पर फायरिंग करके 2 शहरियों की जान ले ली। वजीर आला सिंध का नोटिस लेकर सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची पुलिस चीफ ने सिक्योरिटी कंपनियों की जांच पड़ताल महकमा दाखिला की जिम्मेदारी करार दे दी। कराची के इलाके शीनी जिना कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाका। एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पिछले 15 साल में सिंध हुकूमत को कराची के लिए मिलने वाले 22,000 अरब रुपए कहां चले गए? वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवालात उठा दिए। महकमा एक्साइज सिंध का टैक्स निज़ाम ऑनलाइन करने और वन लिंक से मुंसलिक करने का फैसला। शर्जील मेमन ने टैक्स अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत दे दी।
82 अफसरान को नाक़िस कारकर्दगी पर नोटिस जारी। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। कराची, लाहौर और पेशावर में खूबसूरत और तगड़े जानवर ग्राहकों की तवज्जो का मरकज। महंगे होने के बायस ज्यादातर शहरी विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। 160 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम 75 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के नीदरलैंड्स को 4 विकेटों से शिकस्त। चौथे मैच में इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 202 रन का हदफ। हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मुकाबला 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। कौमी टीम तीसरी पोजीशन के मैच में आज जनूबी अफ्रीका से टकराएगी।